सो ये फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स जो टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस के सिलेबस के तहत, तो उसका दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, पहले तो हमने देख लिया एलिमेंट्री सेट थ्योरी, दूसरा है नंबर सिस्टम। इसके बारे में देख लेते हैं। छोटा ही है वीडियो, पर इससे संबंधित 1 या 2 सवाल आ सकते हैं, और ना सिर्फ एसओ के एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे बैंकिंग में, एसएससी में या टीचिंग एग्जाम में भी इस टॉपिक से संबंधित सवाल आते हैं। आप आज ही पढ़ेंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं ऐसे सवाल आपको मिले होंगे। तो इसे छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें कवर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। ये सिलेबस का पार्ट है, आप ध्यान रखेंगे, आपके एसओ सिलेबस का पार्ट है। नंबर सिस्टम में क्या था? नंबर सिस्टम इज सिंपली ए सिस्टम रिप्रेजेंट नंबर सिस्टम सिंपली एक सिस्टम है जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। तो जितना हमारे समझ में है, जितना हम लोग जानते हैं अभी तक, कि एक तो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे जिनका बेस, मतलब जिनका आधार 10 होता है, उन्हें डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा है। कंप्यूटर अगर किसी ने थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो बाइनरी का सारा खेल होता है वहाँ पे। उसका बेस होता है 2, उसमें 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। डेसिमल में कितने नंबर होते हैं, कितने डिजिट्स होते हैं बेसिकली? वो होते हैं 10, 0 से लेकर 9 तक। और बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं टोटल, कौन कौन? 0 और 1। और फिर तीसरा आता है ऑक्टल। ऑक्टल में टोटल कितने होते हैं? ऑक्टल का बेस होता है 8, और इसमें टोटल 8 डिजिट होते हैं, 0 से 7। 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7। और उसके बाद में लास्ट आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और ए से 0 से नंबर 9 तक वो अंक होते हैं, और ए से एफ तक होते हैं, और क्या कहते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर। तो पूरा मिला के 9 और इधर 10 इधर हो जाते हैं डिजिट, और 6 वो ए से एफ तक लेटर। तो 10 और 6 16 हो जाते हैं। तो इसका बेस होता है 16। तो आज हमारा जो कंसर्न है वो ये नहीं है कि हम डेसिमल पढ़ेंगे, बाइनरी पढ़ेंगे या ऑक्टल पढ़ेंगे, ये सब नहीं। इस नंबर सिस्टम का जो आपके सिलेबस का पार्ट है, इसका मतलब है जो डेसिमल नंबर के अलग अलग प्रकार है ना, जिनका बेस 10 होता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है कि वो नंबर कैसे हैं, कौन से हैं, क्या है। सबसे पहले नंबर, तो उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले जान लेते हैं नंबर क्या है। तो ये नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू काउंट, मेजर एंड लेवल। तो नंबर क्या है? एक गणितीय वस्तु है, या गणितीय वस्तु है जिसका उपयोग गिनने के लिए, मापने के लिए, लेबल करने के लिए, चिन्हित करने के लिए किया जाता है। उसी को कहते हैं नंबर, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले किससे शुरू करते हैं हम? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ये पूरा जो संसार है, ब्रह्मांड है, उसमें उस सारे उसके समस्त नंबर इसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही समाहित है, इसी में समाये हुए हैं। मतलब सबका यूनिवर्सल सेट, जैसे आपने सेट पढ़ा है ना, तो सारे नंबर्स का जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको लिखने का फॉर्म होता है a+ib, जहाँ a और b दोनों नेचुरल नंबर होते हैं। i क्या होता है? i स्क्वायर रूट होता है नंबर -1 का, मतलब i स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, मतलब i इक्वल टू √-1। तो इस फॉर्मेट का नंबर आपको कहीं मिले a+ib, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्या। तो ये यूनिवर्सल सेट है पूरे नंबर सेट का। पूरे नंबर सेट में जितने भी नंबरों के सेट आएंगे वो सारे इसके सबसेट होंगे। ये सबका सुपर सेट है। कौन? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट्स जो है 2 मेजर, वो कौन से हैं? रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, ऐसी संख्या जिनका वास्तव में अस्तित्व हो, जो यूज की जाए, जो मापने में, तोलने में जिनका इस्तेमाल किया जाए, वो रियल नंबर। और इमेजनरी नंबर जो हमारे इमेजिनेशन में हो, जैसे x² + 1 = 0, इस तरह की कोई नंबर, इस तरह का कोई नंबर है तो x² = -1। अगर वो x रियल होता है तो किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ x² = -1 आ गया ना, अगर x² + 1 इस सिस्टम को हल करते हैं तो इस तरह के नंबर को डिफाइन करने के लिए फिर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम का कंसेप्ट आता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, तो वहीं फिर हम डिफाइन करते हैं कि -1 जो है वो i² के बराबर है, जहाँ i को आयोटा कहते हैं। ये एक इमेजनरी नंबर है। ओके, तो रियल नंबर हो गया, इमेजनरी नंबर हो गया। अब सवाल कैसे आते हैं? सबसे छोटा रियल नंबर कौन सा है जी? बिल्कुल डिफाइन नहीं है रियल नंबर। और टोटल कितने रियल नंबर है? तो इन्फिनाइट रियल नंबर है, अपरिमित। सबसे छोटा रियल नंबर नॉट डिफाइंड, सबसे बड़ा रियल नंबर नॉट डिफाइंड। और जो रियल नंबर लाइन होती है, मतलब वास्तविक संख्या रेखा है, इसके बीचों बीच में कौन सा नंबर होता है? तो ये आप याद रखेंगे, 0 होता है। जैसे एक तुला की भांति होता है रियल नंबर लाइन, उसमें 0 के लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव रियल नंबर, राइट साइड में सारे पॉजिटिव रियल नंबर, और बीचों बीच में 0 बैलेंस में। तो सबसे बड़ा रियल नंबर और सबसे छोटा रियल नंबर दोनों डिफाइंड नहीं है। अगला आ गया इमेजनरी नंबर। उसके साथ में क्या है? इमेजनरी नंबर की विशेषता आप याद रखेंगे, इमेजनरी नंबर्स को, 2 इमेजनरी नंबर्स को कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो आप में ये सवाल आ सकता है कि एक इमेजनरी नंबर दे दिया i, दूसरा दे दिया 2i, इसमें पूछ लिया कौन सा बड़ा है। तो अगर वो नंबर दोनों इमेजनरी हैं तो उन्हें कभी कंपेयर नहीं किया जा सकता, उसमें छोटा बड़ा पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो नंबर वास्तव में है ही नहीं, केवल एज्यूम किया गया है। चलिए, अब रियल नंबर आते हैं। रियल नंबर के डिस्क्रिप्शन में हम देखते हैं। तो रियल नंबर के दो मुख्य जो हैं भेद हैं, वो कौन सा है? पहला है रेशनल नंबर, और दूसरा है इरेशनल नंबर। रेशनल का नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्या, मतलब ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिख सकें, जहाँ p और q दोनों क्या हो? इंटीजर हो, और q 0 के बराबर ना हो। और विशुद्ध इसकी परिभाषा होती है p और q दोनों का जो
HCF हो वो क्या हो, 1 हो, मतलब उनमें अगर कोई कॉमन नंबर आ रहा है पी और क्यू में दोनों में, तो उसे काट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। ये मतलब मोस्ट परफेक्ट डेफिनेशन हो जाती है किसकी, सॉरी, रेशनल नंबर की। इसका मतलब ये नहीं कि 2/4 रेशनल नंबर नहीं है, 2/4 रेशनल नंबर है, लेकिन ये इक्विवेलेंट है, ये सेम है किसके, 1/2 के। चलिए, फिर इरेशनल नंबर आता है। इरेशनल नंबर का मतलब ऐसे नंबर जो रेशनल ना हो, मतलब जो p/q के रूप में ना लिखे जा सकें। अब रेशनल नंबर में भी क्या होता है कि एक होता है शांत दशमलव, समझ गए, और एक होता है अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव तो ये होता है जो टर्मिनेट कर जाता है, मतलब ऐसे सारे रेशनल नंबर जिनका जो डिनोमिनेटर हो वो या तो 2 हो या 5 हो या 2 और 5 का कोई मल्टीपल हो। अगर ऐसा है इन तीनों में से एक, या 2 हो या 2 का कोई मल्टीपल हो, या 5 हो या 5 का कोई मल्टीपल हो, या 2 और 5 का प्रोडक्ट या और उसका कोई मल्टीपल हो, अगर ऐसे ही संख्याएं हैं डिनोमिनेटर में, तो वो शांत दशमलव कहा जाएगा, क्योंकि उसका क्या होगा कि हम एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हम ज्ञात करने में सफल होंगे उस रेशनल नंबर का। एक तरह का रेशनल नंबर ये भी होता है कि वो शांत तो नहीं होता है, टर्मिनेट मतलब नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो रिकर कर रहा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होता है कि एक निश्चित समय के बाद एक फार्मूला मिलने लग जाता है, वही सेम पैटर्न रिकर करने लग जाता है, तो फिर उसी के बार के रूप में हम उसको लिख देते हैं और डिफाइन कर देते हैं रेशनल नंबर। लेकिन जो इरेशनल नंबर होता है उसकी विशेषता ये होती है कि इरेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है वो ना तो टर्मिनेट करता है और ना तो रिकर करता है, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। और जो रेशनल नंबर होता है उसका क्या, अब इसमें हमने क्यों लिख दिया है, बाकी मैं बता रहा हूँ, तो ये कोई प्रवचन की तरह ना सुनिए, इंपॉर्टेंट है, ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो उनका डेसिमल फॉर्म या तो वो टर्मिनेट करेगा, और या अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो रिकर करेगा, एक पैटर्न मिलेगा। लेकिन जो इरेशनल नंबर होगा उसकी विशेषता ये होती है कि उसका डेसिमल जो फॉर्म होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। एक और कन्फ्यूजन कई बार होती है, जैसे क्या जो पाई है ना, तो पाई को 22/7 बहुत सारे लोग लिख देते हैं, लिखा भी जाता है, गणना में यूज भी किया जाता है, लेकिन पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है और अपरिमेय संख्या, और 22/7 एक परिमेय संख्या है, भाई p/q के रूप में लिखा हुआ है, जहाँ 7 और 22 दोनों क्या है, दोनों इंटीजर्स हैं। चलिए, तो वो अप्रोक्सीमेशन है पाई का 22/7, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वरना तो पाई जो है रेशनल नंबर है और 22/7 एक रेशनल नंबर है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो रेशनल इरेशनल समझ गए, होप सो आप समझ गए होंगे। इरेशनल नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। वो आप जितने अंकों तक भाग करते जाएँ वो नया ही बटन मिलता चला जाएगा, वो अब रुकेगा ही नहीं, इन्फिनाइट तक जाएगा। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल नंबर जो होता है। ये सारे क्या हो गया, कौन से किस टाइप के नंबर है जी, तो ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। और रेशनल 1/2, 2/4, 5/7 -3/4, ये सारे रेशनल नंबर हो गए, p/q के रूप में लिखे हुए। p/q दोनों क्या है, इंटीजर है, और q 0 के बराबर नहीं है। समझ गए, तो रेशनल रेशनल हो गया। अब रेशनल नंबर में ही एक पार्ट होता है फ्रैक्शन। तो रेशनल नंबर क्या होता है कि रेशनल नंबर में जैसे 1/2 रेशनल है जी, -1/2 भी रेशनल है जी, लेकिन फ्रैक्शन में क्या होता है, फ्रैक्शन की विशेषता क्या होती है कि ये तो रेशनल नंबर तो होता है, लेकिन ये नेगेटिव रेशनल नहीं होता, पॉजिटिव रेशनल होता है। तो जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं उन्हें फ्रैक्शन भी कहते हैं, यानी इनका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, या दोनों नेगेटिव है तो कट करके दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे। तो फ्रैक्शन पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को फ्रैक्शन कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, जैसे 2/4, 5/7, 3/2, इस तरह। अब इंटीजर आ गया, इंटीजर के पास आ जाइए। तो इंटीजर किसका एक सबसेट है, इंटीजर सबसेट किसका है, रेशनल नंबर का। उपक्रम चल रहा है, देखते रहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर पहले आया जिसको सी से लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसेट्स में आता है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर का एक सबसेट जो हम उसका अभी पढ़े वो रेशनल नंबर हो गया और इरेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल नंबर के सबसेट में हम पढ़ रहे हैं इंटीजर है। इंटीजर को आई या जेड से लिखते हैं, जेड का मतलब जेलन से बना हुआ है, एक वर्ड है। तो इंटीजर का भी, इंटीजर कौन होते हैं, इंटीजर, अच्छा, रेशनल नंबर में कोई पूछे, ये 2-3 और फैक्ट है, मैं बताता चलता हूँ, यहाँ सब नोट नहीं किया, बस सुनते जाइए, बहुत काम आएगा आपके। लिखा भले इंग्लिश में, बता मैं हिंदी में रहा हूँ। सबसे छोटा रेशनल नंबर आपसे पूछे, नहीं डिफाइन है जी। सबसे बड़ा रेशनल नंबर आपसे पूछे, नहीं डिफाइन है जी। अगर ये पूछे कि रेशनल नंबर का जो सेट होता है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो काउंटेबल है, ये ध्यान रखेंगे, गणनीय है। चलिए, अब रेशनल नंबर के बाद फ्रैक्शन क्या होता है ये भी बता दिया। अब इंटीजर के पास आ जाते हैं। इंटीजर क्या है, ये काउंटेबल नंबर का सेट है। ये इंटीजर क्या है, जैसे वो जितने नेगेटिव नेचुरल से मान लीजिए और जितने फिर पॉजिटिव नेचुरल, उनको उनमें जीरो मिला दीजिए, तीनों को इकट्ठा कर दीजिए तो रेशनल बन जाए, वो इंटीजर बन जाता है। लेकिन ये इसकी एक सटीक परिभाषा नहीं हुई। इंटीजर का मतलब मान डॉट 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 करके -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जो अनंत तक ये पूरा सिस्टम जाता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव 0 3 शामिल होते हैं, वो होता है इंटीजर।
अब इंटीजर का दो भेद होता है, दो तरह के होते हैं, एक होता है इवन इंटीजर, एक होता है ऑड इंटीजर। इवन इंटीजर कौन होते हैं जी? ऐसे इंटीजर जो 2 से पूरी तरह से कट जाएं इवन इंटीजर होते हैं, और ऐसे इंटीजर जो 2 से पूरी तरह ना कटें वो क्या होते हैं? ऑड इंटीजर होते हैं। अब इसमें भी आपसे अगर कोई पूछे सबसे छोटा इवन इंटीजर कौन सा है जी, बिल्कुल डिफाइन नहीं है। सबसे छोटा और सबसे बड़ा इवन इंटीजर कौन है? नहीं डिफाइन है। सबसे छोटा ना तो सबसे छोटा ऑड इंटीजर डिफाइन है, ना सबसे छोटा इवन इंटीजर डिफाइन है, ना सबसे बड़ा ऑड इंटीजर डिफाइन है, ना सबसे बड़ा इवन इंटीजर डिफाइन है। ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब उसमें जैसे ये पूछ ले कि सबसे छोटा पॉजिटिव ऑड इंटीजर आपसे पूछे तो वो कौन सा होगा? वो 1 होगा। सबसे छोटा नेगेटिव ऑड इंटीजर अगर पूछे आपसे तो वो क्या होगा जी? वो नहीं डिफाइन है। आप -1 वहाँ ना कर देना। -1 अगर आप कहोगे तो -3 उससे छोटा है, -5 उससे छोटा है, ऐसे क्रम वो पता नहीं कहाँ तक चला जाएगा। चलिए, तो अब ये क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जो इंटीजर्स है ना उसमें उनका प्लस वाला सारे नंबर ले लीजिए, उसमें 0 ऐड कर दीजिए। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 ये अनंत तक जो नंबर जाता है इसको कहते हैं होल नंबर। ये होता है होल नंबर का सेट, इसको W से लिखते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर के सेट में से 0 को हटा दीजिए तो बाकी जितने नंबर बचे वो नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है कि चूंकि इनका काउंटिंग में इस्तेमाल होता है। 1 2 3 4 5 मतलब किसी चीज़ की गणना करने में। तोलना, मापना और गणना करना ये अलग अलग बातें होती है। जैसे आप मापते हैं घी, अब 1 किलो अमरूद तोल रहे हैं या आधा किलो अमरूद तोल रहे हैं तो वो मापना हो गया, लेकिन काउंटिंग करना, गणना करना ये अलग बात होती है। जैसे काउंटिंग में ये आधा, 1.5, 2, 2.5, 5 ये नहीं चलता है। जैसे किसी के 5 भाई हैं तो वो काउंट कर रहा है 1 2 3 4 5, तो वो ऐसे नहीं करेगा। 1 फिर 1.5 भाई, फिर 2 भाई, फिर 3.5 भाई, फिर 4.5 भाई, ऐसे नहीं होता। तो नेचुरल नंबर का इंपॉर्टेंस इसलिए सबसे ज़्यादा है कि नेचुरल नंबर वो संख्या होती है जो गणना में प्रयुक्त होती है, काउंटिंग में प्रयुक्त होती है। समझ गए? सबसे छोटा नेचुरल नंबर कोई पूछे तो क्या है जी? 1 है सबसे छोटा नेचुरल नंबर। सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या है जी? नहीं डिफाइन है। अब ये कोई पूछे सबसे छोटा इवन नेचुरल नंबर कौन सा है जी? 2 है। सबसे बड़ा इवन नेचुरल नंबर क्या है? नहीं डिफाइन है। सबसे छोटा ऑड नेचुरल नंबर कौन सा है? 1 है। सबसे बड़ा ऑड नेचुरल नंबर कौन सा है? नहीं डिफाइन है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, वहाँ एग्जाम में कंफ्यूज ना हो आप, तो याद रखेंगे। ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम में आपके, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को। तो नेचुरल नंबर में भी 2 तरह के होते हैं, एक ऑड नेचुरल नंबर, एक इवन नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 5 सॉरी। ऑड नेचुरल नंबर होंगे 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे करके। इवन नेचुरल नंबर, फिर इवन नेचुरल नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे करके। तो अब ध्यान रखेंगे, कोई खाली ऐसे पूछे एग्जाम के अंदर कि सबसे छोटा ऑड नंबर है, मतलब सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? डिफाइन नहीं है। सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या कौन सी है? तो वो 1 है, वो डिफाइन है। सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है? डिफाइन नहीं है। सबसे बड़ी प्राकृतिक विषम संख्या कौन सी है? डिफाइन नहीं है। ऐसे करके सम संख्या के लिए भी ये चीज़ होगी, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे कहाँ 1 है कहाँ 2 है क्या है, वो मैं बार बार बता चुका हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। वीडियो को एक ही इसे 2 बार देख लेंगे, ये ज़्यादा बड़ा वैसे भी मैं इसे बनाने वाला हूँ नहीं, क्योंकि जितना जरूरी है आपको सीखना वो मैं सिखाई दे रहा हूँ। उसके ऑड और इवन नेचुरल नंबर हो गए। उसके बाद में अदर टाइप ऑफ नंबर्स में कौन हो गया? एक आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? ऐसे सारे नंबर कंपोजिट नंबर कहे जाते हैं जिन्हें यौगिक संख्याएं कहते हैं हिंदी में, जो अपने और एक के सिवा कम से कम एक नंबर और हो जिससे वो पूरी तरह से कट जाते हों, उन्हें कहेंगे कंपोजिट नंबर या यौगिक संख्याएं। मतलब ऐसे सारे नंबर जो एक द्वारा पूरी तरह से डिविजिबल हों, स्वयं द्वारा पूरी तरह से डिविजिबल हों, और इन दोनों के अलावा भी कोई एटलीस्ट एक नंबर और हो जिसके द्वारा पूरी तरह से डिविजिबल हों, तो वो नंबर कहे जाएंगे कंपोजिट नंबर, या हिंदी में उसको कहेंगे यौगिक संख्याएं। प्राइम नंबर किसे कहेंगे? जिसे रूट संख्या हिंदी में कहते हैं। रूट संख्या वो संख्या होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से न कटें, मतलब व्हिच आर डिविजिबल बाई देमसेल्व्स वन एंड नन अदर, कि वो केवल एक से डिविजिबल हों और स्वयं से डिविजिबल हों, बाकी किसी और संख्या से डिविजिबल ना हो, तो उन्हें कहेंगे रूट संख्या। जैसे कौन सा हो गया? 2 हो गया जी, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसे संख्याएं, इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे प्राइम नंबर। तो ध्यान रखेंगे, प्राइम नंबर और विषम संख्याएं 2 अलग अलग बातें होती हैं। कोई संख्या विषम हो सकती है तो जरूरी नहीं वो प्राइम हो। जैसे 9 विषम है लेकिन वो प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 विषम तो है, वो 2 से नहीं कट रही है, लेकिन 9 1 से कट रही है, 9 से कट रही है और 3 से भी कट रही है। तो 1 और 9 से कटने के बाद जैसे तीसरी संख्या से कटी, उसी मोमेंट पे क्या हो गया? ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो ध्यान रखेंगे, विषम संख्या और प्राइम नंबर जिसको कहते हैं रूट संख्या, 2 अलग अलग बातें होती हैं। चलिए, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है। कई बार ऐसे दिया होता है कि ईच एंड एवरी प्राइम नंबर इज ऑड नंबर। ये जरूरी नहीं है। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो ऑड नहीं है, इवन है, और 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि प्राइम है।
तो अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है जी, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2। ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2। एकमात्र इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2। सबसे छोटा ऑड प्राइम संख्या कौन सा है? 3। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आएगा ये। अब कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है जी? 4। चूँकि एक ना एक ऐसी संख्या है वो ना तो रूट होती है ना यौगिक होती है, मतलब नंबर 1 जो है वो नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। मतलब जैसे शिव जी है ना कि उनका ना आदि है ना अंत है, जैसे देवताओं में शिव जी, या जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं ना आवर्त सारणी में, जैसे हाइड्रोजन का रोल है ना कि पता ही नहीं है क्या है वो, सब कुछ है वो कुछ भी नहीं है। वही कहानी है एक की, तो वो ना तो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट है। तो सबसे छोटा फिर प्राइम नंबर कौन सा हुआ? 2। एकमात्र इवन प्राइम नंबर कौन सा हुआ? 2। बाकी ये 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे ऑड हैं। तो सबसे छोटा ऑड मतलब विषम प्राइम संख्या कौन सी हो गई? सबसे छोटा विषम रूट संख्या हो गई 3। तो ऐसे ऐसे ये पूरा चला जाता है। कई बार आपसे ये भी सवाल पूछते हैं कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, इसे काउंट कर लेंगे, कई बार आता है। तो ये पहले काउंट किए रहेंगे तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है, लेकिन आप काउंट करेंगे तो अब थोड़ा आपका एक्सरसाइज हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा। चलिए, तो कंपोजिट और प्राइम भी हो गया, ये भी जान लिया आपने कि एक ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अब आगे देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे आप। जो n है, n का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये W का सबसेट है। सबसेट का मतलब क्या हो गया कि पूरा का पूरा n W के अंदर पाया जा रहा है। और W क्या है? W का मतलब होल नंबर का सेट। तो नेचुरल नंबर का सेट होल नंबर के सेट का एक सबसेट है। होल नंबर का सेट इंटीजर्स के सेट का सबसेट है। इंटीजर्स का सेट रेशनल नंबर के सेट का सबसेट है। रेशनल नंबर का सेट रियल नंबर के सेट का सबसेट है। और रियल नंबर का सेट कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट का सबसेट है। जहाँ n फॉर नेचुरल नंबर, W फॉर होल नंबर, Z फॉर इंटीजर, Q फॉर रेशनल नंबर, R फॉर रियल नंबर और C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये नीचे सबसेट ऑफ W, W इज सबसेट ऑफ Z, Z इज सबसेट ऑफ Q, Q इज सबसेट ऑफ R एंड R इज सबसेट ऑफ C। इस तरह का इसका क्रम है। तो इस तरह से ये लास्ट में मैंने एक पॉइंट नोट किया है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट कौन एक, ये नहीं है। तो ये नंबर सिस्टम जितना जरूरी था मैंने आपको इसमें बता दिया है। जितने फैक्ट भी जरूरी थे ऑलमोस्ट वो सारा बता दिया, और जो हो सकता है कुछ एक आध मिस हो गया हो तो और किसी स्रोत से आप पढ़ लेंगे, लेकिन इतना आपको याद रहेगा तो नंबर सिस्टम के सवाल आपसे मिस नहीं होंगे। आपसे इसी तरह के नंबर सिस्टम में सवाल आएंगे, नहीं तो कई बार आपसे एलसीएम, एचसीएफ ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो वो आपको आता है। क्लास 5 से 4 से आप एलसीएम, एचसीएफ कर रहे हैं। आपने इतने धैर्य से वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।